अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सवैयों की कटोरी ईद डिज़र्ट, जो कि बहुत ही मज़े का है। आप इसको आराम से रात को प्रेप करके फ्रिज में रख दीजिए और सुबह ठंडा ठंडा अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए आप सर्व कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल न्यू वेरिएशन है ईद के डिज़र्ट के लिए कि ईद पे डिज़र्ट तो लाजमी बनता ही है कि सब नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो उसके बाद आपको ये कुछ ना कुछ सवैयों का मीठा बनाना होता है, तो आप इसको डिफरेंट वे में पेश कीजिए। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए सवैयों के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 100 ग्राम बटर, जिसको हमने ये मेल्ट कर लिया है। अब इसमें हमने सवैयों का बिल्कुल ये देखिए पैकेट के अंदर ही मैंने बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया है। अब इसके अंदर हम वो शामिल कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक चूरा आपने करना है। अब इस सवैयों को अच्छे से हम भून लेंगे बटर के साथ, जब तक इसका कलर चेंज ना हो। जी नाज़रीन, ये देखिए सवैयाँ हमारी कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, ताकि हमारी इसके अंदर बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। और ये आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, तेज आंच पर नहीं करना। और अगर फिर भी आपकी सवैयाँ आपस में ना जुड़े तो आप इसमें मजीद आधा से 1 टेबल स्पून मजीद कंडेंस मिल्क शामिल कर सकते हैं। ये देखें, जब ऐसे ये जुड़ी जुड़ी हो जाए तो बस अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी नाज़रीन, कुराफा बाउल की कस्टर्ड के लिए हमने यहाँ पर लिया था 1 किलो दूध, जिसको हमने बॉईल कर करके रिड्यूस कर लिया तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज्यादा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड, इसको हम इसमें शामिल करेंगे और फौरन ही हम इसको चलाना शुरू कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। ये जितना आपको मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से भी मीठा रख सकते हैं। जी नाज़रीन, देखिए कस्टर्ड हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गया। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है कपकेक का मोल्ड। अब ये देखिए हमने यहाँ पे रखी सवैयाँ, ये देखिए आप ये चिपक रही हैं। आपने इनको हाथों की मदद से आप इसको कटोरी का शेप देंगे, बाउल का शेप देंगे और इसके अंदर इस दबा कर थोड़ी सी और इसके साथ हम लगाएंगे। अच्छी सी एक बाउल का, डीप बाउल का शेप देंगे इसे। देखिए हमारी सवैयों की कटोरियाँ बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए। जी नाज़रीन, ये देखें फ्रीज़र में हमें रखे हुए इनको 1 घंटा हो चुका है। अब ये देखें, अब इनको हम छुरी की मदद से एक इधर से हल्के हल्के से और यहाँ से चारों साइड से आप छुरी को बिल्कुल किनारे से ऐड करेंगे तो देखिए हमारा आराम से डीमोल्ड हो गया। ये देखें कितनी प्यारी हमारी सवैयों की कटोरी बिल्कुल रेडी है। अब इन सबको डीमोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए हमने डीमोल्ड कर लिया। अब इसके अंदर हम हमारा जो हमने कस्टर्ड प्रिपेयर किया था वो स्टफ़ करेंगे। और कस्टर्ड आपका बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो कटोरी है वो लीक कर जाएगी। तो इसलिए हमें कस्टर्ड की थिकनेस को थोड़ा सा ज़्यादा वो रखेंगे, थिक रखेंगे। अब ये हमारे पास खोया है, ये इसके ऊपर हम drizzle करेंगे। अब इसके अब हम थोड़े से जो भी आपको नट्स पसंद हो आप उससे इसकी गार्निशिंग करेंगे। और ये हमारी कटोरी डिज़र्ट जो है ना, ईद का स्पेशल डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। सवैयों की कटोरी आप शीर खोरमा मतलब बनाते ही हैं सवैयों के साथ, तो सवैयों को थोड़ा सा डिफरेंटली आप पेश करें अपने मेहमानों के लिए। आप इसको बना के रात को भी आप इसको बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।